नमस्कार, न्यूज प्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। कांग्रेस में जिस तरह का घमासान चल रहा वह जगजाहिर है। कांग्रेस अपने अंदरूनी मैटर से हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी को जोड़ देती है। कल भी उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री और धर्मेंद्र प्रधान का नाम लिया है। भगवान का शुक्र है कि उन्होंने इस बार मुझे बख्श दिया। यह कहना केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का, जो अशोक गहलोत द्वारा किए गए एक टीवी इंटरव्यू पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। भगवान का शुक्र है कि गहलोत ने इस बार मेरा नाम नहीं लिया। गहलोत ने अपने इस व्यक्तित्व में भी कहीं राजनीति ढूंढी होगी। इन हालातों का खामियाजा कांग्रेस पार्टी को होगा। उसका पतन असंभवी है। कांग्रेस के इस आपसी विग्रह से सबसे ज्यादा परेशान प्रदेश की जनता है। जिस भरोसे के साथ जनता ने सरकार बनाई थी, उसका भरोसा टूट चुका है। राजस्थान की जनता तकलीफ और दुख में है। अब जनता दिन गिनकर इंतजार कर रही है और कुछ दिनों में काउंटडाउन भी शुरू हो जाएगा। एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार वापस आएगी या नहीं, यह तय करना जनता का काम है। सरकार वापस आने के दावे गहलोत 2003 और 2013 में भी करते आए थे। पिछली बार एक सिटी बस में बैठने लायक ही लोग बचे थे। इस बार उन्हीं के मंत्री कह रहे हैं कि मैं नहीं कहता कि वे इनोवा में आएंगे या फॉर्च्यूनर में आएंगे। कांग्रेस पार्टी में जिस तरह का घमासान चल रहा है वो जग जाहिर है जी। थोड़ी हालांकि उनके अंदरूनी मामले, उनके पार्टी के घर के मैटर्स जी, जिसके साथ हमेशा ही वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जोड़ देते हैं जी, उस पर मुझे टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने जोड़ा है। कल भी अपने स्टेटमेंट में उनका जो है माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का नाम लिया है। भगवान का शुक्र है कि इस बार शायद उन्होंने मुझे क्यों बख्श दिया। हालांकि उनका हर एक वक्तव्य राजनीति से प्रेरित होता है, शायद उसमें भी कहीं राजनीति उन्होंने ढूंढी होगी। लेकिन जिस तरह का हालात हैं, उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी जो भारत जोड़ने के लिए निकली है उसको होगा। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को दीमक लग गया है, मुझे लगता है उसका पतन अब अवश्यंभावी है। लेकिन आज अगर इस आपसी विग्रह के कारण से सबसे ज़्यादा पीड़ित, दुखी, परेशान और कष्ट में अगर कोई है तो वो राजस्थान की करोड़ों जनता है। जिस भरोसे के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी वो भरोसा टूट चुका है, छिन्न भिन्न हो गया है। और राजस्थान की जनता आज हर एक पक्ष में जिस तरह की स्थितियां बनी, बेशक सरकार अपने आप को, मैं शुरू से कहता हूँ, वो सेल्फ कॉम्प्लिसेंसी का शिकार है और अपने आप को खुद ही सर्टिफिकेट जो है वो जारी करती रहती है, कभी बजट के नाम पर, कभी योजनाओं के नाम पर। लेकिन आप सब पत्रकार में थे, जिस तरह से रोजाना के अखबार में, टीवी चैनल्स में उन योजनाओं की धरातल की हकीकत को देश की दुनिया के सामने लाते हैं, इसलिए उस पर मुझे टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से राजस्थान की जनता तकलीफ में, दुख में, और अब एक एक दिन गिन करके इंतजार कर रही है। थोड़े दिन में काउंटडाउन भी शुरू हुआ है सर। चलिए, ये निर्णय करना जनता का काम है। वैसे मैं आपको याद दिला दूँ, जब 13 में और 2003 दोनों में जब अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, आप पुराने अपने टीवी चैनल्स के और अखबारों के रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। 3 में भी वो इसी तरह के दावे करते थे, 13 में भी इसी तरह के दावे करते थे। पिछली बार एक सिटी बस में बैठने जितने लोग बचे थे, अब की बार उन्हीं के मंत्री कह रहे हैं। मैं नहीं कहता कि एक इनोवा में आएंगे या एक फॉर्च्यूनर में आएंगे।